इतने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग रखे होंगे जिसमें कैसे अपराधियों को मंच पे बुला के वो सम्मानित करते थे, किस प्रकार से अपराध से पीड़ित व्यक्ति मुख्यमंत्री के गेट के सामने जाके गिड़गिड़ाता था, जिसके घर में अपहरण हो गया रहता था वह भी मुख्यमंत्री आवास ही जाता था, चूँकि सबको मालूम था कि यदि किसी का अपहरण हुआ है और वो छूटेगा तो उसकी चाबी मुख्यमंत्री आवास में ही है, मतलब वहीं पे सारी बातें होती थी। तो पूरा अपराध जो है वो एक प्रकार से राजनीतिक स्वरूप ले लिया। जांच का विषय है, पुलिस को वाकई में इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है। और एक बड़ी बात और मैं कह देना चाहता हूँ, ये अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा, कौन बढ़ा रहा है? अब देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मोकामा में 100-100, 150-150 राउंड गोली चल जाती है और वहाँ अपराधी 2 दिन तक मीडिया में बयान देते हैं बैठ के। और बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि अनंत सिंह न्याय करने के लिए जाने जाते हैं, अनंत सिंह न्याय करते हैं। अब जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, सब लोग कानून अपने हाथ में लेगा, जैसा कि मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं हमारे आदरणीय नेता, उन्होंने चैनल पे कहा कि अनंत सिंह न्याय करते हैं, अनंत सिंह को न्याय करने का अधिकार है। तो जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, श्रवण अग्रवाल ही न्याय करेगा, अब सब लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, तब तो ये बिहार पुलिस ये बंद कर देना चाहिए, कोर्ट कचहरी न्यायालय। और अनंत सिंह, जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, मुख्यमंत्री न्याय करने में सक्षम नहीं है, तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी को एनडीए को प्रस्ताव भेज देना चाहिए कि विधायक दल का नेता एनडीए सर्वसम्मति से अनंत सिंह जी को चुन ले और अनंत सिंह जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। हमारा ये मानना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति ऐसी बातें कह रहे हैं जिनके घर में खुद कहीं ना कहीं क्राइम को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्राइम करने वाले घर के अंदर ही हैं। अपने पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी जी के भाई के संबंध में वो बताएं कि उसको क्या कहा जाएगा, किस उपमा से नवाजा जाए, ये तो उनको बताने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेतिया में जिस तरह से आतंक का माहौल, जिस तरह से गुंडा राज कायम कर दिया गया है, वहाँ पर पुलिस से पहले लोग जाते हैं रेणु देवी जी के भाई से फैसला करवाने के लिए कि कौन सा ज़मीन आपको लेना है। इस तरह का आपने आतंकित करके लोगों को क्या देना चाहते हैं, ये बताइए ना। और दूसरे दिलीप जायसवाल जी जो दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जो उनके पास है वो किसका हड़प है? हड़प की राजनीति करने वाले और हड़प की राजनीति के माध्यम से मेडिकल कॉलेज अपने नाम कराने वाले बताएं कि उनको किस शब्दों से नवाजा जाए और किन शब्दों से उनको अलंकृत किया जाए। दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले अपने खुद के घर को देख लेना चाहिए, क्योंकि उनके घर शीशे के हैं और उनके यहाँ जिस तरह से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में आतंक का राज है, गुंडा का राज है, AK-47 चलाने वाले का राज है। और गुंडा को कहीं ना कहीं जो क्राइम रोकने का अभियान चल रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो बयानवीर हो जाते हैं, अपने प्रवक्ताओं के जॉब को वो छीनने का काम करते हैं और स्वयं प्रवक्ता बन करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। वो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने स्वयं माना था कि भ्रष्टाचार बिहार में कन-कन में है, तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? एक डीओ के घर से जो नोटों का बंडल मिला और जिसको गिनने के लिए मशीन मंगाया गया, जहां सोने को तौलने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया गया, जहां चांदी को तौलने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया गया, वहां पर अब इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। लालू जी के संबंध में इसीलिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं कि लालू जी ने गरीबों को आवाज़ दी, गरीबों को पहचान दी, गरीबों को सम्मान दिया, पिछड़ों अति पिछड़ों को स्वर दिया, आवाज़ दी,
और उस आवाज से कहीं ना कहीं पिछड़ा अति पिछड़ा जागा दलित चल रहा है। आप ही जोड़ रहे हैं क्या? छोड़िए, विपक्ष के लोगों का हम जवाब देते हैं। यही धंधा हम करते हैं, ये धंधा उन लोगों का है, ये काम वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। तेजस्वी जी अपना काम करते रहे, नीतीश जी थक नहीं गए हैं।